कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका जो डिफरेंशियल है, उसका जो डेरिवेटिव है वो तो जीरो होता है। लेकिन अगर कभी भी कोई कांस्टेंट डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, वेरिएबल वाली टर्म को आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऐसा होता है। तो देखिएगा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 plus x plus 1 to prove that f dash 1 f dash 1 is equal to 100 into f dash 0. Prove that f dash 1 is equal to 100 into f dash 0. मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है। एफ डैश 1 निकालना है या एफ डैश 0 निकालना है, तो कुल मिलाकर करना क्या है कि हमको पहले एफ डैश एक्स निकालना है, और जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो उसमें वैल्यू को 1 डाल देंगे या 0 डाल देंगे। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जैसे एक्स की पावर 100 है तो एक्स की पावर 100 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n का डिफरेंशियल होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तो एक्स की पावर 100 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 100 एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 100 तो है। मतलब अगर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में कहीं पर भी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट एज इट रहेगा और उसके साथ में जो टर्म है वो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैंने x की पावर 100 को डिफरेंशिएट कर दिया और डिवाइड में जो 100 है वो एज इट इज रहेगा। ऐसे ही अगला लिखेंगे, तो जैसे x की पावर 99 है तो ये हो जाएगा 99 x की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 99 प्लस डॉट इस तरीके से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स है तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 प्लस 1 लिखा हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो गया 0। अब इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर 99 से 99, इधर 100 से 100, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस डॉट 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 एक्स प्लस 1, ये है, ठीक है। पलट कर लिख दो जरा इसको, एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स प्लस डॉट 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 एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 98, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को प्रूफ क्या करना है तो देखिएगा, हमें इसमें प्रूफ करना है कि एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ डैश 1, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, एफ डैश 1 के इक्वल हो गया। अब ये जो एफ डैश 1 है ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर आप 1 डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जैसे x है तो x का मतलब क्या है, x की पावर 1, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, पहला ये 1 तो है ही, फिर 1 की पावर 1 डॉट 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 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर 99, ये हो गया। बताओ, ये 1 की पावर 1 है ना, फिर
फिर 1 की पावर 2 आएगा, 1 की पावर 3 आएगा, फिर ऐसे करते करते 1 की पावर 98, 1 की पावर 99। तो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है ना, ठीक है। तो ये 1 की पावर 1 है, x की पावर 1, फिर x की पावर 99। तो ये यहाँ से लेकर x की पावर 1 से x की पावर 99 तक कितने टर्म्स हो गए? हाँ, 1 से लेकर 99 तक कितने टर्म्स हो गए? 99 ही तो हुए, ठीक है। इसका मतलब 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? 99 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो अगर 1 को 2 बार ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है, 1 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं, 1 + 1 + 1 तो 3 आ जाता है, 1 को अगर 99 टाइम्स ऐड करेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 99, ठीक है, और +1 100 हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 100 और ब्रैकेट में लिख लेना बिकॉज, हाँ डायरेक्ट लिख सकते, 1 इज गेटिंग एडेड 100 टाइम्स, 1 जो है 100 टाइम्स ऐड अप हो रहा है। उसके बाद देखिएगा RHS क्या है? 100 × f'0, 100 × f'0, 100 और f'0 क्या हो जाएगा? ये f'(x) है, इसमें जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है सब जगह पर आप 0 डाल दीजिए। तो 1 + 0 की पावर 1 + डॉट 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 0 की पावर 98 + 0 की पावर 99। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे 0 की पावर से 0 की कुछ भी पावर करोगे 0 ही रहता है। तो ये सारे टर्म्स 99 के 99 टर्म्स ये सब 0 हो गए। अंदर क्या बचा? केवल 1, 1 + 0 = 1, तो 100 × 1 + f + 100। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। यही चीज़ हमको प्रूव करनी है। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसके अलावा बता दो 4 जो क्वेश्चन है उसके चारों पार्ट्स आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने थे। किसी में कोई डाउट है? पक्का करा दिया आप लोगों ने? नहीं करा तो करवाऊँ या करोगे? हाँ, कौन सा वाला बताओ? कोई एक पार्ट बता दो। 4th कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें बस एक ही फॉर्मूला लगाना होता है। कोई भी फंक्शन दे रखा हो एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखिए। इसका 4th पार्ट है x + 1 / x - 1। x + 1 / x - 1 ये हो गया। तो f'(x) = limit h tending to 0 f(x + h) - fx, f(x + h - fx / h। याद है ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। तो लिमिट h tending to 0 f(x + h) क्या होगा? ये तो पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें जहाँ जहाँ पर x नजर आ रहा है वहाँ पर x + h कर देंगे। तो x + h + 1 / x + h - 1। ये तो हो गया मेरे पास fx + h माइनस fx क्या हो जाएगा? x + 1 / x - 1 अपॉन में h आ गया। लिमिट h tending to 0। अब जो न्यूमरेटर है, अब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x + h - 1 ये दोनों टर्म्स जब बिल्कुल अपने एलसीएम लेना होता है, दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं तो दोनों सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना है। x + h + 1 तो x - 1 माइनस x + 1 x + h - 1 और अपॉन में है h। लिमिट h tending to 0। अब न्यूमरेटर को जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंड कर दीजिए।
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और देखिए ऐसा भी होता है कि जब ऊपर तो हमारे पास रैशनल टर्म है, नीचे रैशनल बनाने के लिए क्या करा, एच अपॉन वन कर दिया। ऊपर रैशनल टर्म है तो नीचे भी रैशनल टर्म होनी चाहिए। फिर जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे ऊपर वाला टर्म जो है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स, फिर एच इंटू एक्स इज एच एक्स, एच इंटू माइनस वन इज माइनस एच, फिर वन इंटू एक्स इज एक्स और वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, ये तो एक ब्रैकेट हुआ। फिर दूसरा बीच में माइनस का साइन लगाया, फिर एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एच इज एच एक्स, एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स, फिर वन इंटू एक्स इज प्लस का एक्स, वन इंटू एच इज प्लस का एच, वन इंटू माइनस वन इज माइनस का वन। क्लोज। ये पूरा न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई हुआ, उसके साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, वो करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको अभी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लिखो एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच, पूरा सिंप्लीफाई होकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इधर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स है और प्लस एक्स है, ब्रैकेट के अंदर ही कट गया। ऐसे ही इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल आउट हो गया, और कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही तो ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर दीजिए, बीच में माइनस का साइन है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अभी नहीं, अभी तो माइनस है ना, तो पूरे के सबके साइन चेंज करके लिखूंगा, जल्दी मत करना। एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस वन, फिर लिखेंगे अब इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस एच और माइनस माइनस प्लस का वन, और अपॉन में हमारे पास आ गया एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच, ये हो गया। अब चेक करिए, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट, ये प्लस का एच एक्स है, ये माइनस का एच एक्स है, कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट, ये हो गया। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में मेरे पास बचा माइनस एच, ये क्या हो जाएगा माइनस का टू एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, न्यूमरेटर में बचा माइनस का टू एच, और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच, इस एच से ये एच कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और अब आप क्या करें, अब आप एच की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब अगर डायरेक्ट जीरो डालते तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। अब एच की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस टू अपॉन एक्स प्लस जीरो माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, मतलब माइनस टू अपॉन ये एक्स माइनस वन ही तो बचा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, और अब ये आप लोगों ने क्या वैसे ही बोल दिया था कि करंट का फ्लोट के चारों पार्ट्स करे थे, करा ही नहीं, इसने ईमानदारी से पूछ लिया, करा तुमने भी नहीं होगा, दो बार तो कर लिए, आगे दो बार कर लिया तो पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट क्लास में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें बोल रहे हैं फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट्स दे रखे हैं। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो जो भी फंक्शन है उसको हम एफ एक्स बोल देते हैं। एफ
एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है एक्स माइनस ए और एक फंक्शन है एक्स माइनस बी। जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वही एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा कि पहले एक फंक्शन एज इट इज मतलब एक्स माइनस ए एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। तो एफ डैश एक्स किस तरह से निकला, ये एक्स माइनस ए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी क्या है कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये देखिए एक्स का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा, माइनस बी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। जब कांस्टेंट अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। प्लस एक्स माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 1 और ए इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल 0। हाँ नहीं, ये क्या करते हैं, हाँ डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि हम डिफरेंशियल करते हैं। तो हमें फर्स्ट फंक्शन मतलब जब भी कभी दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट हो रहा है उनका, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 0 का मतलब तो 1 ही हो गया ना, तो ये तो आ गया मेरे पास एक्स माइनस ए, ऐसे 1 माइनस 0 का मतलब 1, तो ये आ गया एक्स माइनस बी। एक्स प्लस एक्स इज 2x, 2x का डिफरेंशियल बस 2 हो जाएगा क्योंकि 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है वो वेरिएबल वाले टर्म और x का मतलब 2x स्क्वायर का, भाई 2 तो एज इट इज रहेगा, अगर 2x स्क्वायर है तो 2 तो एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। x स्क्वायर का कैसे निकला, x की पावर n से, x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2x की पावर 2 माइनस 1। आ सकता है तो कोई भी फंक्शन आ सकता है, x की पावर 100 भी आ सकता है। देखा तो था आपने क्वेश्चन करा था x की पावर 100, तो इसका क्या करा था 100 x की पावर 100 माइनस 1, तो अगर x क्यूब है तो 3 x की पावर 3 माइनस 1 बस n x की पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। जब एफ डैश एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें क्या देख रहा हूँ कि ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई फंक्शन वेरिएबल की तरह दे रखा है, हम ये कहेंगे हाँ दे रखा है। जैसे कि x का मान लीजिए ये होल स्क्वायर है, मान के लिए है ही होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, पावर फंक्शन दे रखा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आप ये देखिएगा कि फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हमको दे रखा है। तो पहले हमें दे रखा है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए पावर फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर दे रखा होता, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि x थोड़ी है, यहाँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। भाई इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल याद है ना, लास्ट क्लास में भी करवाया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो पहले तो करूँगा साइन का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। फिर अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे,
इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे हो गया। क्लियर है? तो वही काम यहाँ पर करा है कि यहाँ पर क्या दे रखा है पावर फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भाई पावर दे रखी है तो अगर सिंपली एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। भाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x की पावर 2 माइनस 1 तो 2x, तो क्या हो गया 2 ax स्क्वायर प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। दोनों की समझ गए? क्लियर है दोनों को? सर एक स्क्वायर जो बना उसमें उसका कितना है 2x ax स्क्वायर, तो स्क्वायर में माइनस नहीं तो माइनस है। स्क्वायर में माइनस का सर आपने एक स्क्वायर डिफरेंशिएट कर अभी करा ही नहीं, अभी बस लिखा है, अभी बस लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी, अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करना। अभी तो समझाया है कि मैंने चेन रूल लगाया है, ये क्या हो जाएगा ना, ए तो कांस्टेंट है एच तो रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x एक्स का होता है ना 2x, तो a इंटू 2x यानी कि 2ax, समझ गए? और b एक कांस्टेंट है क्योंकि अकेला लिखा हुआ है, उसका जीरो हो जाएगा। सर इसमें हमने 2 लिख दिया है यहाँ पे, तो अपने स्क्वायर का करा है जो यस ये मैंने स्क्वायर का करा। स्क्वायर का क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का क्या लिखता 2x, तो अब ये x की तरह ट्रीट कर रहा है जो बीच में लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ऐसे ही जैसे साइन x का क्या होता है cos x होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म पहले x की तरह ट्रीट कर रहा है, तो साइन का क्या होगा cos x, फिर ये जो अंदर x लिखा हुआ है x थोड़ी इसका डिफरेंशिएट ये करें, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू 2 ax स्क्वायर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसमें क्या होगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो एज इट इज और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस बी एक कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0, ठीक है? एक बहुत छोटी सी आपको चीज़ बता देता हूँ कि 10th क्लास तक जो आपने अभी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, उसमें और 11th में पढ़ने के तरीके में भी अंतर है, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बच्चा टॉप कर जाए है ना, या बहुत अच्छा परफॉर्म करे 11th क्लास में, तो ये ज़रूरी नहीं है, बस पढ़ने का तरीका ठीक से पता होना चाहिए। देखिए आपके पास अब जो सोशल साइंस नाम का सब्जेक्ट था वो तो गायब हो गया, सभी को पढ़ना ही था, मजबूरी थी। हिंदी गायब हो गया, वो भी नहीं पढ़ना, लिया किसी ने हिंदी ऑप्ट करा नहीं ना, तो वो गायब हो गया। और इंग्लिश है, इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है क्योंकि CBSE इंग्लिश मीडियम है तो वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं छोड़ सकते आप, 12th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं पढ़ने की। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको चूज़ करें। आगे नई एजुकेशन पॉलिसी में शायद 1-2 साल में ये भी होने वाला है कि 9th क्लास से ये सिलेक्शन चालू हो जाएगा। 9th क्लास में हाँ हिंदी ऐड होगी, कंपलसरी बनाएंगे उसको। अच्छा ये मुझे पता नहीं। तो जो तरीका है वो तरीका ये है कि जो भी चीज़ यहाँ पर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स को ही पकड़ चलता है, तो आप ये देखिए 10th क्लास का जो मैथ्स था या 9th क्लास का जो मैथ्स था वो सब फॉर्मूला बेस्ड था। एक चैप्टर है उसमें फॉर्मूला दे रखा है, वो फॉर्मूला लगाना और करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना मेथड्स हैं, और वो जो मेथड्स हैं वो अलग अलग क्वेश्चन में कई बार अलग अलग तरीके से भी लग रहे हैं, तो यहाँ पर ना टच में बने रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आज ये चैप्टर पढ़ा या आज इसके 4-5 क्वेश्चन देखे, तो मान लीजिए चैप्टर हो गया, तो होने के बाद में 1-2 दिन बाद फिर से 1-2 क्वेश्चन इसको उठा दूँगा। और मैंने जो मेरे को भी तकलीफ होती है, ये मैं तार बांध रखा है, मैं कवर मुड़ी हुई है, इसमें चेक कर रहा हूँ कि वीडियो मेरी ठीक से बन रही है नहीं बन रही है, तो इसलिए कर रहा हूँ कि इसका आपको फ़ायदा लास्ट टाइम तक पता चलेगा जाकर कि आपको ना जैसे टीचर के पीछे भागने की जरूरत पड़ती है, अरे सर ये बता दो, आपको भागना नहीं पड़ेगा। आप अगर 100 क्वेश्चन पे डाउट आएंगे, आप मुश्किल से मेरे पास 4 या 5 क्वेश्चन लेकर आओ, आधे से ज़्यादा आपको इसी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं वीडियोज़ जो डाल रहा हूँ उसमें टॉपिक का नाम भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से चैप्टर का वीडियो है। तो आपको बस इतना याद रखना कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर मम्मी का नंबर, पापा का नंबर या आपका पर्सनल नंबर जो भी है, उसमें आप उसकी जो चैट्स हैं, इस ग्रुप की जो चैट्स हैं उसको डिलीट मत करना लास्ट में अपने पेपर में। तो ऐसे कहने के लिए तो न जाने कितने सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, कितने सारे टीचर्स हैं। अब जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं कोई यूट्यूबर आकर एकदम से थोड़ी बता देगा आपको, तो वो आपके पास पूरा वीडियो का एक रिकॉर्ड, पूरे आपके नोट्स का रिकॉर्ड, वो पूरे साल का रहेगा। तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत बस तब आ सकती है कि आपने एक चैप्टर आज करा और उसके बाद आपने महीने भर तक गायब भी कर दिया उसको। फॉर एग्जांपल हमने जो सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा, तो सेट्स के बारे में अभी बैठ कर सोचा, सेट्स में क्या था, इंटरसेक्शन का यूनियन का आता है, बस ऐसे ही सोच लिया आता है, नहीं आता कुछ भी, निकल गया सब दिमाग में से।
लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन अभी अगर आपके मम्मी या पापा में से कोई गुस्से में आए, घर से बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, गुस्से में वापस आए, दिखा इधर तुमने करा क्या है, नोटबुक लेकर आपने और बुक लेकर मैं अभी बताता हूँ। अब पता चला कि एक तो वो गुस्से में है, उनकी चेहरा देख कर वैसे ही आपकी हालत टाइट, बचपन से डरते आए हैं मम्मी पापा से, तो वो आपने क्वेश्चन उन्होंने लिख कर दिया आपको, तो बस हवा टाइट हो गई, आता ही नहीं, है ना? आता ही नहीं, फिर उन्होंने मम्मी पर कहना शुरू करा, देख लो जी कुछ नहीं करता, मलाया कहीं मैं तो कह ही रहा था, इसकी हरकतों से मुझे पता चल रहा है, इसकी शक्ल देख कर मैं बता देता हूँ बाप बाप हो इसका। तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ ना, वो चीज़ प्रैक्टिस अगर आप रखेंगे, टच में अगर आप रहेंगे, आप अगर फार्मूला भी लिख कर दे देंगे, आपके पापा अगर मैच करने में आया फार्मूला बच्चे ने ठीक लिखा है, रिवीजन नहीं है, थोड़ा बहुत तो गलती हो जाती है, तो वो डांटेंगे नहीं उतना, और आपको भी कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मेरे को कुछ तो आता है, ठीक है ना? तो टच मत छोड़िए, टच मत छोड़िए। 10th में और 11th में यही अंतर है, इसलिए 11th का हर बच्चा आपको डिप्रेशन में डूबता हुआ नजर आता है, ठीक? और वो कुछ ना कुछ ये टीचर हमारे क्या है यार, ये ना मैं सब्जेक्ट गलत ले लिया। आधे बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर में भी सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अक्टूबर में भी सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अक्टूबर तक क्लियर नहीं होता, दिसंबर तक आते आते खुद भी डिप्रेशन में रहेंगे, पेरेंट्स को भी डिप्रेशन में रखेंगे। सिर्फ एक मामूली सा आपको फार्मूला जो है वो फॉलो करना है। वो फार्मूला ये है, मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कर रहा, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आप थोड़ा थोड़ा हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे वहाँ होता था ना कि हिंदी अरे यार कर लेंगे ना, एग्जाम में 2-3 दिन में कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे ना, इंग्लिश एक्चुअली यहाँ पर भी ऐसी कोई बहुत टफ इंग्लिश नहीं है, लेकिन जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स वाले हैं तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको रुला देंगे, सही बता रहा हूँ। मतलब इनको टच मत छोड़ना इनका, थोड़ा थोड़ा, चाहे आधा घंटा रोज पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, तो तरीका इम्पोर्टेंट है। वो लग रहा होगा ना आपको कि मैं आपको मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई से अलग हटकर, इसकी बहुत ज़रूरत होती है 11th क्लास में, और ये बहुत सही चीज़ है। आपने मैं अब पता नहीं अब ये फ्लाई ओवर बन गया, इधर रैपिड ट्रेन का वो स्टेशन बन गया, यहाँ पर ना प्रेसिडियम का एक बोर्ड लगा हुआ था, रेड लाइट थी पहले ग्रीन, जो ये जहाँ पर ये रैपिड ट्रेन का ये बना हुआ है, और एक फ्लाई ओवर भी बना हुआ है, तो यहाँ पर प्रेसिडियम का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, उस पर अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो बनी हुई थी, एक तरफ सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो बनी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, ये लिखा हुआ था। एक्चुअली सही है, वो सही है कि आपका क्लास में आप देखेंगे, अभी आपके टेस्ट भी होने वाले हैं 18 तारीख से, आप बता रहे हो, ठीक है, 18 को तो तुम्हारा, तो जैसे ये मतलब उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे 10th में तो बड़ा नालायक था, इसके नंबर कैसे ठीक आ गए इस बार, है ना? तो ये तो छुपाता है हमसे, है ना? ये पता नहीं कहाँ से क्या क्या पढ़ रहा है, भाई क्या पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, तुमने कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो कौन से टीचर के पास पढ़ रहा है, न जाने क्या क्या सवाल आप पूछ डालोगे, भाई 24 घंटे उसको भी मिल रहे हैं, 24 घंटे आपको भी मिल रहे हैं, आप सोच कर अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, वो कर रहा है। बस मेथड, जिस दिन जिस बच्चे को मेथड पता चल गया, मेथड सिंपल है बिल्कुल, कि आप थोड़ा रिवाइज करते रहें। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैंने आपको शायद 22 या 23 फॉर्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो याद नहीं होंगे अभी आपको, अभी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है सर, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हम इतने नालायक थोड़ी हैं, याद है, अरे याद तो है, पूरे याद होने चाहिए। पता चला 12-13 बार अटक गए, नहीं सर माइनस प्लस के बोल रहा था, कॉस की जगह साइन ही तो लिख दिया, नहीं भाई एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो वो जब तक याद नहीं होंगे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो चार्ट बना कर रखो, लिखो चीज़ों को लिखो, तो वो आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। जो कोटेशंस लिखी रहती है ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, तो वो होता है, सचमुच में ऐसा ही है। उन चीज़ों को करके देखिए आप। थर्ड देखो इसका, थर्ड है x माइनस ए अपॉन x माइनस बी। x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x
हाँ जी, क्या लगाऊँ यहाँ पर? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो सबसे पहले जी एक्स यानी कि डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर करके लिख देते हैं नीचे। और ये तुम्हारा डी डी पी एस है, तुम दोनों का इंटरव्यू है, तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सेंट जेवियर। ये वंश सुभान ये तुम्हारे कितने सेक्शन है? 1-2 सेक्शन होंगे बस। हाँ। है ना? कम है वहाँ पर स्टूडेंट्स कम है। अच्छी बात है ये भी अच्छी बात है, टीचर्स थोड़ा ध्यान देते हैं। तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पर क्या होता है? डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स माइनस न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये x माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ x माइनस बी एज इट इज रहेगा, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए। तो x का डिफरेंशियल है 1 माइनस 0 माइनस x माइनस ए, और x का डिफरेंशियल है 1 और b का है 0। 1 माइनस 0 इज 1, x माइनस बी माइनस 1 माइनस 0 इज अगेन 1, x माइनस ए अपॉन x माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस बी माइनस x माइनस 1 प्लस अपॉन x माइनस बी का स्क्वायर, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा? माइनस बी प्लस ए, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं ए माइनस बी अपॉन x माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी अपॉन x माइनस बी का स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस e की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, तो फिर डिवीजन में है तो क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ। हाँ, अभी तो क्वेश्चन रूल ही लगा है। ठीक है, मैं अगले की बात कर रहा हूँ। ये बताइए क्लियर है ना तीनों पार्ट्स? फर्स्ट सेकंड थर्ड। एनसीईआरटी प्लस एडिशन होता है मैंने। आप एनसीईआरटी पहले करो। एनसीईआरटी पहले करने से ये हो जाएगा कि हाँ मैंने ये चैप्टर एक बार कर लिया, उसके बाद में फिर आरडी के क्वेश्चंस मैं बता दूँगा आपको, टिक लगवा दूँगा कि फिर ये आप आरडी के क्वेश्चंस को करेंगे। बस ये करना है, सारे करने की जरूरत नहीं है, सारे तो बहुत सारे दे रखे हैं, उसको थक जाओगे कर करके। ठीक है, एनसीईआरटी एक बार करो, उसके बाद में मैं क्वेश्चन टिक लगवा दूँगा, वो हो जाएंगे आपसे आराम से। उनको टाइप वही करनी है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एनसीईआरटी की टाइप वाले ही क्वेश्चंस का, तो उन टाइप पर मैं टिक लगवा दूँगा। तो डेरिवेटिव पूछ रहे हैं किसका? x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस b अपॉन x माइनस a। ये है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? f डैश x इज इक्वल टू, भाई दो फंक्शन हैं जो भी डिवाइड हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ आया x माइनस a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n। इसको स्कूल से लेकर आए तो रास्ते में बारिश हो गई, अब थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू हुई है ना इसको। कहते कि पापा मरमेड देखनी है, मरमेड कहाँ से दिखाई दे जाएगी बारिश।
नाराज हो गई। इसको लगने लगा कि अब तक तो मुझे कहानियाँ झूठ सुनाई जाती थी। कार्टून्स में भी यही दिखाते हैं ना। माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x की पावर n माइनस a की पावर dy dx ऑफ x माइनस a। x माइनस a का होल स्क्वायर, ये x माइनस a एज इट इज इनटू dy dx ऑफ दिस, तो x की पावर n का डिफरेंशियल हो जाएगा m x की पावर n माइनस वन माइनस, ये तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट ही बचा ही a की पावर n, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0 माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n और dy dx ऑफ x माइनस a, तो x का डिफरेंशियल 1 और a का डिफरेंशियल 0। तो ये हमारे पास है न्यूमरेटर में x माइनस a इंटू n x की पावर n माइनस वन माइनस, इधर 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस x की पावर n और माइनस माइनस प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना कि जैसे ये है ये यहाँ पर दो इनके सबके टर्म्स के बीच में माइनस और प्लस का साइन रहेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तब काट सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं कर सकते, अगर सब्ट्रैक्शन है तो ये अलग अलग स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कटेगा। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड करेंगे x इंटू दिस, ये हो गया n x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में, फिर a इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस a n एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस a की पावर n, x माइनस a का होल स्क्वायर, अब जरा देखिए ये है n x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये x की पावर 1 है और ये x की पावर n माइनस वन, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर सेटअप हो जाती है, तो ये हो जाएगा n x की पावर 1 प्लस n माइनस वन। देखिए डिफरेंशिएट तो हो चुका, मैं इसको एक्सपैंड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, डिफरेंशिएशन हो चुका, वो कैसे हुआ, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया नीचे, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये करें। अब n एज इट इज रहा है x की पावर 1 और x की पावर n माइनस वन, तो पावर सेटअप हो गई माइनस a n x की पावर n माइनस वन माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 से माइनस 1 कट गया तो x की पावर n बचा था, ठीक है, तो हमने ये देखा ये हो गया n x की पावर n और ये माइनस एक्स की पावर n, इसको एक साथ लिख लो क्योंकि दोनों में x की पावर n और इन दोनों को बाद में लिख लो, माइनस a n एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। पहली दोनों टर्म में x की पावर n कॉमन आ जाएगा, x की पावर n कॉमन लेके ब्रैकेट में आया n माइनस वन माइनस a n एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, बस इतना। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, बस और कुछ नहीं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें इसके 6 पार्ट दे रखे हैं। पार्ट दे रखे हैं, तो इसमें आप ये देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट तो सीधा सीधा हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में प्रोडक्ट रूल लगेगा। और सिक्स्थ पार्ट इसका करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सिक्स्थ पार्ट है इसको भी रखा है 2/x+1। माइनस x² 3x-1 3x-1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे f' के बाद, तो f' इक्वल टू ये वाला जो है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इन तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। हाँ, अरे यहाँ पर भी तो बोला क्वेश्चन रूल, जब भी समथिंग अपॉन समथिंग न्यूमरेटर, अगर डिवाइड हो रहा है ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो क्वेश्चन रूल, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल। एक चेन रूल है, चेन रूल में ये होता है कि अगर किसी भी टर्म का स्क्वायर हो रहा है, जैसे यहाँ पर था ax² + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, पहले इसको x² की तरह ट्रीट करा, ठीक है। आप पिछले वीडियोस देखना, सब में मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखे हैं, एक बार लेकर बताओ कि कर रहा है मुझे भाई। पहले क्या करा, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया, फिर न्यूमरेटर में क्या लिखा, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो पहला वाला कंप्लीट हुआ 2/x+1। फिर माइनस साइन है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 3x-1, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ये देखिएगा माइनस इधर ही कर देता, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा, पहले तो 3x-1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर क्या लिखेंगे यहाँ, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 3x-1, ठीक है। अब x+1 इनटू d/dx ऑफ 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो 0 हो गया, माइनस 2 d/dx ऑफ x+1, तो x का डिफरेंशियल कितना है 1 और कांस्टेंट है 1, इसका डिफरेंशियल है 0 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस 3x-1 और d/dx ऑफ x² का डिफरेंशियल होता है 2x माइनस इधर x² और 3x, तो 3 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 कॉन्स्टेंट यहाँ लिखा हुआ, इसका डिफरेंशियल हो गया 0 अपॉन 3x-1 का होल स्क्वायर। अब x+1 इंटू 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो 0 हो गया, और 1 + 0 इज 1, 1 इंटू -2 इज -2, 0 - 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस 3x into 2x is 6x² और -1 into 2x is -2x। इधर 3 into 1 मतलब 3, 3 - 0 is 3, 3 into -x² -3x² -3x² नीचे 3x - 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और 6x² -3x² हो गया 3x² -2x और 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऐसे f' है, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल का पता कैसे चलता है, जब भी कभी हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर
है हमको दे रखा है एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में क्वेश्चन है एक फंक्शन दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो प्रोडक्ट और फंक्शन का फंक्शन अगर कुछ दे रखा है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे ठीक है तो भाई रिवाइज करते टाइम पे जरा वीडियो वगैरह देख लिया करो ठीक है चलो ठीक है इतना करिए आगे के क्वेश्चन ट्राई करिएगा जो छोड़े हैं वो करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 पूरा आगे भी हो सकता है आराम से हो जाए ट्राई करिएगा इसको दिक्कत है तो बताना